दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का खेदड़ जीके जोन स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्रीय हित में शिक्षा। दिस इज जितेंद्र कुमार फ्रॉम खेदड़ जीके जोन। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। मैं आपको इसकी छोटी सी जानकारी बता दूं। राष्ट्र कुल या राष्ट्रमंडल देश 54 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रत्येक 4 वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती है। अब देखते हैं इसका परिचय। राष्ट्रमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 3 चरणों में हुई थी। पहली जो इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी वो की गई थी बलफोर घोषणा, जिसको कहा जाता है 19 नवंबर 1926 को की गई थी। उसके बाद में जो दूसरी घोषणा की गई थी वो दूसरी घोषणा की गई थी वेस्टमिनिस्टर की संविधि 11 दिसंबर 1931। और इसका जो स्थापना दिवस भी है 11 दिसंबर 1931 को माना जाता है। उसके बाद में जो घोषणा हुई लंदन घोषणा 28 अप्रैल 1949, इस दिन से ये वर्तमान स्वरूप में आ गया था। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मार्लबरो हाउस लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है मार्लबरो हाउस लंदन, जिस संयुक्त अधिराज्य में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 54। इसके जो सदस्य देश हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है? 54 सदस्य संख्या है, याद रखें दोस्तों। और इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कह दो या उसको आप क्या कह सकते हैं? अध्यक्ष के साथ में उसका दूसरा नाम प्रमुख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रमुख कह सकते हैं। और प्रमुख कौन है इसकी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ, ये जो सेकंड लगा हुआ है इसका मतलब है द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसकी क्या है? अध्यक्ष या प्रमुख इनको कहा जाता है। अब राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनके अन्य प्रमुख नेता कौन कौन से होते हैं? अन्य जो पद इसमें होते हैं वो कौन कौन से पद होते हैं? महासचिव का पद है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल देशों के क्या हैं? वर्तमान में महासचिव हैं। दोस्तों याद रहे, वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव कौन हैं? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड हैं। और पदासीन जो अधिकारी है उस अधिकारी का क्या नाम है वर्तमान में? बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। नाम याद रखें दोस्तों। आगे की बात करते हैं हम राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ये देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं कार्यकारी भाषा। राष्ट्रमंडल देशों में जो कार्यकारी भाषा काम में ली जाती है, जब भी इनकी सभाएं होती हैं उस समय में कौन सी भाषा काम में ली जाती है? अंग्रेजी भाषा काम में ली जाती है। और अंग्रेजी भाषा को वैश्विक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। पूरे संसार में वैश्विक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि एक देश ऐसा है जिसने पूरे संसार को लगभग जीता था। पूरे संसार के देशों के ऊपर जिन्होंने क्या किया था? साम्राज्य अपना स्थापित किया था। वो देश था इंग्लैंड या ब्रिटेन। इंग्लैंड और ब्रिटेन की जो भाषा है अंग्रेजी, उसी को वैश्विक भाषा माना गया है। तो राष्ट्रमंडल देशों की कार्यकारी भाषा भी कौन सी है? अंग्रेजी है। इसके अंदर 54 देश हैं, लेकिन 54 देशों में प्रमुख देश कौन कौन से हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। प्रमुख देश हैं भारत, एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, साइप्रस, ब्रुनेई। ये प्रमुख देश हैं। इनके अलावा 54 देश और हैं। इनके अलावा 54 देश हैं। 54 देशों में से ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं, इनको हटा दें। बाकी के जो बच रहे हैं और भी जो देश हैं इसमें। इसकी जनसंख्या और घनत्व की बात करते हैं
जनसंख्या के जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े दिए गए हैं 2016 की जनगणना के अनुसार। इसकी जो जनसंख्या है वो है 2,41,89,64,000 व्यक्ति एवं इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो घनत्व है 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रमंडल देश जो हैं 54, उसकी जनगणना 2016 के अनुसार बताई गई है 2,41,89,64,000 एवं जो जनसंख्या घनत्व है वो बताया गया है 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं हम आगे, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ राष्ट्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य, देखिए इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रमंडल प्राथमिकताओं की उपलब्धि में नागरिक समाज को मजबूत करना है, लोकतंत्र और सुशासन, मानव अधिकारों और लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन, जन केंद्रित एवं सतत विकास, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। फाउंडेशन उस व्यापक उद्देश्य की सेवा जारी रखता है जिसके लिए इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया था। ये इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल देशों के नाम से ही पड़े हैं। अब राष्ट्रमंडल खेल क्या वर्तमान स्वरूप में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, क्या ये वर्तमान स्वरूप में शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रथम आयोजन है वो 1930 में हुआ था और 1930 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनका नाम क्या था? एम्पायर गेम्स था। क्या नाम था? एम्पायर गेम्स नाम था। 1930 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनका क्या नाम था? प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? एम्पायर गेम्स। अब 1930 के बाद में 1954 से 1966 तक इन राष्ट्रमंडल खेलों का नाम क्या रहा? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इनका नाम रहा। उसके बाद में 1970 से 1974 तक क्या नाम रहा इन खेलों का? राष्ट्रमंडल खेलों का ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रहा। और 1978 से इनका नाम क्या पड़ा? राष्ट्रमंडल खेल नाम पड़ा, जो वर्तमान में भी क्या हैं? सुचारू रूप से चालू हैं। और राष्ट्रमंडल खेल प्रति 4 वर्ष बाद में होते हैं। जिस प्रकार से ओलंपिक होता है उसी प्रकार से राष्ट्रमंडल खेल, और राष्ट्रमंडल खेलों में वो ही देश भाग लेते हैं जो इसके सदस्य हैं। उन्हीं देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं जो इनके क्या हैं? सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देशों की। तो सदस्य देशों का आपको चित्र दिख रहा है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? संसार के नक्शे में, संसार के डायग्राम में आपको ये जो ग्रीन कलर वाले देश दिख रहे हैं, ये सारे के सारे देश क्या हैं? कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी में आते हैं। और आपको ये नीचे लोगो दिख रहा है, ये जो लोगो है ये इसको क्या कहा जाता है? सील भी कहा जाता है या मोहर भी कहा जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या लिखा हुआ है? कॉमनवेल्थ गेम्स लिखा हुआ है। और यह इसकी क्या कहलाती है? सील कहलाती है या मोहर कहलाती है, इसको लोगो भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी बच्चे बताएं कि कैसा रहा आपका स्कोर। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। खेदड़ जी के जॉन पर हर भाई, हर बहन, हर माता पिता, हर परिवार को जय हिंद। आप यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेताब हैं, वो एग्ज़ाम की आपकी आधारशिला ज़रूर आएगी। एग्ज़ाम एक नहीं, हर एग्ज़ाम आपका फूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, एवं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। खेदड़ जी के जॉन, राष्ट्रहित में शिक्षा, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों।